बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो ईद स्पेशल में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन मलाई हांडी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद स्पेशल मज़ेदार चिकन मलाई हांडी बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को ना इस टाइम पर हम ऑन कर देंगे और हल्का सा ना कुकिंग ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल हल्का सा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर ना मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के प्याज है जिसको मैंने बिल्कुल रफली सा कट कर लिया है। और साथ ही हमने ऐड करने हैं लाल टमाटर। तो यहाँ पर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर थे जिसके मैंने ना दो पीसेस कर लिए हैं। और अब हमने ना इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि ये ना हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो 2 से 3 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर प्याज को और टमाटर को फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। प्याज और टमाटर ना हमारे हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको ना हम बाहर निकाल लेंगे। ऑयल को आपने नहीं निकालना, सिर्फ और सिर्फ प्याज और टमाटर को आपने बाहर निकाल लेना है इस तरह से। चलें जी, सारे प्याज और जो टमाटर है ना मैंने बाहर निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ ही ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्च और ना इसको ना हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये प्याज और टमाटर ठंडे हो जाएंगे ना तो हम इसे मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। तो जब तक हमारे प्याज और टमाटर ठंडे हो रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे, इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू कर लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चलें जी, फ्लेम को हम फिर से ऑन कर देंगे और इसके अंदर हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन यहाँ पर ना मेरे पास 800 ग्राम है, बोनलेस चिकन मैंने लिया है और इसकी मैंने ना छोटी बोटी करवा ली है। इसे ऐड कर देंगे और इसको ना हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करने हैं ताकि जो चिकन का कलर है ना वो वाइट हो जाए। तो अगर आप भी, तो यहाँ पर ना मैंने चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। चिकन का जो कलर है ना वो आप देख सकते हैं वाइट हो चुका है। इस टाइम पर हम इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। और लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ हम चिकन को फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक ताकि जो लहसुन अदरक की कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर लहसुन अदरक की पेस्ट को भी मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक की पेस्ट की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च। साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक। नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 1 टीस्पून ऐड करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही हम ऐड करेंगे हल्का सा हल्दी पाउडर। मतलब कि आपने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और मसालों की अब हमने भुनाई करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। जो चिकन ने पानी छोड़ा है ना इसी के साथ ही मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे। तो तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना स्पाइसेस की तकरीबन मैंने ना 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लिया है। स्पाइसेस हमारे ना अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। और इसके ऊपर हमने ना कवर लगा देना है और कवर लगा के तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको कवर करके पका लेना है। तो 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना कवर करके मैंने तकरीबन 5 मिनट तक दम वाली आंच पे चिकन को पका लिया है। कवर को अब हम हटा देंगे। तो माशाल्लाह से चिकन हमारा ना अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, जूसी हो चुका है। इसके अंदर ना कोई भी हमने पानी वगैरह ऐड नहीं किया, चिकन के पानी के अंदर ही हमने चिकन को अच्छी तरह से गलाया है कवर करके। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे और इसके अंदर ना हम अपनी पेस्ट ऐड कर देंगे, जो पेस्ट हमने बनाई है प्याज की, टमाटर की और हरी मिर्च की। इस तरह से इसको ऐड कर देना है और तकरीबन ना 2 मिनट तक इसको हमने मिक्स करते हुए पका लेना है ताकि जो पेस्ट का जो कच्चा सा बने है ना वो ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए।
तो यहाँ पर पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसको 2 मिनट तक कुक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना बिल्कुल मीडियम से लो कर देना है, बिल्कुल लो कर देना है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून अच्छी तरह से फैटी हुई दही ऐड कर देंगे। अच्छा, फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम टू लो क्यों किया, अगर हम फ्लेम को हाई करते हैं ना और फ़ौरन से इसके अंदर दही या टेट्रा पैक क्रीम ऐड कर देते हैं तो दही और क्रीम वगैरह हमारी फट जाती है। इसलिए हम ना फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो करके ऐड कर देंगे दही को और मिक्स करते हुए तकरीबन 1 मिनट तक इसी तरह से पका लेंगे लो फ्लेम पर। चलें जी, 1 मिनट तक मैंने इसी तरह से पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई कर देंगे। हाई उतना भी नहीं करना, बिल्कुल मीडियम सा रखना है और इसको मिक्स करते हुए तकरीबन हम 2 मिनट तक फिर से पका लेंगे। तो यहाँ पर ना मिक्स करते हुए मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो यहाँ पर ना 1 टेबल स्पून मेरे पास कसूरी मेथी है, इसको ना हाथ से क्रश करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी ना इस रेसिपी की जान है, आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है। चलें जी, कसूरी मेथी को भी मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए 1 मिनट तक फिर से हमने इसको पका लेना है। चलें जी, कसूरी मेथी को भी मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। फ्लेम को अब हम क्या कर देंगे ऑफ और इसके अंदर हमने ऐड करनी है, यहाँ पर मेरे पास है दूध की मलाई तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, इसको ना अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है। अच्छा, अगर आपके पास दूध की मलाई ना हो तो आप इसकी जगह पर टेट्रा पैक क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लेम को ना आपने ऑफ करके फिर ये ऐड करनी है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े की मलाई हांडी बनती है। अगर आप भी ईद पर मेहमानों से दाद लेना चाहती हैं तो ये रेसिपी सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको दुआएं ही दुआएं मिलेंगी। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से मलाई को मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को फिर से हमने ऑन कर देना है और बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है और तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको फिर से पका लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट तक फिर से पका लिया है। तो माशाल्लाह से आप इसकी ग्रेवी चेक कर लें, कितनी ज़बरदस्त मलाई हांडी बनकर हमारी रेडी हो गई है। इसके अंदर कोई हमने पानी ऐड नहीं किया, कोई हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किए, फिर भी हमारी जो मलाई हांडी है ना, माशाल्लाह से देख लें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से अब हम ना इसको करते हैं डिश आउट। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त चिकन मलाई हांडी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। खाने में बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी एक दफ़ा ना इसे घर में लाजमी ट्राई करना है। ईद पर तो स्पेशली आपने इसे ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको दुआएं ही दुआएं मिलेंगी और सबको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये थी और हमारी आज की रेसिपी चिकन मलाई हांडी की। चिकन मलाई हांडी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।